आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। इस कोर्स में हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसके फायदे क्या क्या होते हैं, इसके महत्वपूर्ण कंटेंट्स यानी कि अंग कौन से हैं, इसमें कौन से चीज़ों की, इंडिकेटर्स की, प्राइस पैटर्न्स की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्टडी कैसे की जाती है, इसको विस्तार में हम जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस के हिस्टोरिकल डेटा का अध्ययन करके, अभ्यास करके आने वाले समय में प्राइस कैसे बिहेव कर सकती है, प्राइस के ट्रेंड्स कौन से हो सकते हैं, उसका रुझान किस तरफ हो सकता है, इसका अनुमान लगाने का अभ्यास, इसी को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस के महत्वपूर्ण फायदे, जैसे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, किसी भी प्राइस ब्रेकआउट्स पे मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हो, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जैसे आप 6 महीने से 1 साल तक अपना निवेश करना चाहते हो, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो सही समय पे अच्छे स्टॉक में सटीक लेवल पे एंट्री करने का, निवेश करने का आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चल सकता है। अगर आप इन्वेस्टर हो और बाजार में आने वाले समय में कोई भी करेक्शंस दिख रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कम करने के लिए, हेजिंग पोजीशंस बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आइए देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के मेजर कंटेंट या फिर महत्वपूर्ण अंग कौन से है। प्राइस एक्शंस, जिसमें प्राइस के पैटर्न्स को देखा जाता है, प्राइस के ट्रेंड्स को देखा जाता है। डिफरेंट चार्ट्स जैसे लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, जापानीज कैंडलस्टिक, इनका इस्तेमाल करके प्राइस के ट्रेंड्स को समझा जाता है। सेवरल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड्स और इसी प्रकार के कई सारे इंडिकेटर्स का अभ्यास करके आप अपने अनुमान में सटीकता ला सकते हैं, एक्यूरेसी ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड लेवल्स, रेजिस्टेंस, जैसे प्राइस जिस प्राइस लेवल पे आके बार बार ऊपर की तरफ चला जाता है उसे सपोर्ट कहा जाता है, और वैसे ही प्राइस जिस प्राइस लेवल पे आने के बाद में नीचे की तरफ चला जाता है उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। इनका भी अध्ययन करके आपको पता चल सकता है कि आने वाले समय में प्राइसेस कहां पे जा सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल्स, जिसमें कौन से प्राइस पे कितना ज्यादा वॉल्यूम था, इसका पता चल सकता है, और इसी सब चीजों को देखते हुए आप प्राइस के आने वाले समय के रुझानों के अनुमान निकाल सकते हैं। ट्रेंड लाइंस, प्राइस रिवर्सल्स के लिए ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड है, वहां से अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में जाना चाहती है तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके हम प्राइस के रिवर्सल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्राइस के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। दोस्तों, प्राइस इज द अल्टीमेट इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ। किसी भी कंपनी के आर्थिक आरोग्य का मार्गदर्शक प्राइस होता है। यानी कि अगर किसी भी कंपनी के प्राइसेस में लगातार बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स के प्राइस में लगातार गिरावट हो रही है, इसका मतलब कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ गलत चीजें हो रही है। प्राइस बिहेव डिफरेंटली इन द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, मतलब प्राइस हर टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग पैटर्न्स में हो सकता है। यानी कि जैसे आवरली चार्ट हो गया, 15 मिनट का चार्ट हो गया, 15 मिनट्स के चार्ट हो गए। ये चार्ट एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए या फिर स्कैल्पर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चार्ट होते हैं। तो इस चार्ट के प्राइस पैटर्न के हिसाब से वो अपने ट्रेड्स ढूंढेगा और उसी के हिसाब से अपने ट्रेड्स करने की कोशिश करेगा। जहां पे अगर हम
थोड़े पोजिशनल ट्रेडर्स देखेंगे तो वो डेली के टाइम फ्रेम में, वीकली के टाइम फ्रेम में प्राइस का रुझान क्या है, पैटर्न्स क्या है, सपोर्ट्स रेजिस्टेंस क्या है, उन सबको देख के अपने ट्रेड्स लेने की कोशिश करेगा। तो लोअर टाइम फ्रेम्स में अगर प्राइस का कुछ भी फ्लक्चुएशंस होता है तो वो एक अच्छी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमें देता है। लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम्स में प्राइस में कोई भी रिवर्सल्स आ रहे हैं, वहां पे एक अच्छी इन्वेस्टिंग की, या फिर वहां पे अगर हमने किसी भी स्टॉक में निवेश करके रखा है तो उस स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक करने का सही समय हो सकता है। तो इसी तरह प्राइस के हर एक फेज को हम समझने की कोशिश अभी चार्ट पे करेंगे। आइए दोस्तों, अभी हम समझते हैं इस वीडियो में प्राइस के डिफरेंट स्टेजेस को। सबसे पहले हम प्राइस के एक्यूमुलेशन स्टेज को समझेंगे। किसी भी ट्रेंड खत्म होने के बाद में प्राइस में एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है। इसी स्टेज को प्राइस का एक्यूमुलेशन स्टेज कहा जाता है। ऐसे जाना जाता है कि अगर कोई भी स्टॉक लंबे समय के लिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद में अगर वो साइडवेज में चला गया तो इसी स्टेज को हम एक्यूमुलेशन स्टेज कहेंगे। एक्यूमुलेशन स्टेज मतलब यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर अभी अपने पोजीशंस बना रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे उस स्टॉक में अभी अपना निवेश वो बना रहे हैं और इस दौरान वो प्राइस को एक बैंड में रखते हैं। उनका जो भी निवेश है, जब तक उनकी पूरी पोजीशन लेके नहीं होती तब तक हम देखेंगे कि ये जो प्राइस है एक साइडवेज मूवमेंट में चलेंगे, जिसे हम एक्यूमुलेशन स्टेज कहेंगे, जहां पे बड़े ट्रेडर अपना निवेश बना रहे हैं, बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं। इस स्टेज के बाद में नेक्स्ट स्टेज जो बनती है प्राइस में, उसे कहा जाता है मार्कअप स्टेज। उसे कहा जाता है मार्कअप स्टेज। मार्कअप स्टेज में हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड में चलना शुरू हो जाती है। अप ट्रेंड में मतलब प्राइस जो है वो अपने रुझान हाइयर हाइज और हाइयर लोज करके प्राइस अपने रुझान बनाती है। इसी स्टेज में हम देखेंगे कि जो रिटेल निवेशक है इस स्टेज में अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। इसे कहा जाता है मार्कअप स्टेज। हम इस वीडियो में प्राइस के डिफरेंट स्टेजेस के, डिफरेंट फेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहले एक्यूमुलेशन स्टेज देखा। किसी भी बड़े ट्रेंड के बाद में, डाउन ट्रेंड के बाद में अगर प्राइस हाइयर, और हमेशा हाइयर चार्ट्स में इस चीज़ों को देखा जाता है, ना कि लोअर टाइम फ्रेम्स में, जैसे आवरली में, 15 मिनट में। यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। डेली और उसके ऊपर वाले चार्ट्स में इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो एक्यूमुलेशन स्टेज के बाद में शुरू होता है मार्कअप स्टेज। ये मार्कअप स्टेज में जो बड़े निवेशक होते हैं वो अपना निवेश बढ़ता हुआ देखते रहते हैं। इसमें वो आइडियल रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब जो रिटेल निवेशक है वो इस स्टॉक को या फिर इंस्ट्रूमेंट को ऊपर लेके जाने का काम करेंगे। तो पहला जो स्टेज होता है उसे हम लोग बोलेंगे एक्यूमुलेशन स्टेज। सेकेंड जो स्टेज होता है हम लोग उसको बोलेंगे मार्कअप स्टेज। मार्कअप स्टेज के बाद में फिर से अगर अप ट्रेंड में जाने के बाद में प्राइस अगर साइडवेज स्टेज में चला जाता है, अप ट्रेंड में जाने के बाद में अगर प्राइस साइडवेज स्टेज में चला जाता है, जैसे हम इस स्टॉक में देखेंगे एक अप ट्रेंड के बाद में ये प्राइस यहां पे साइडवेज ट्रेंड में चला गया। ये साइडवेज जो ट्रेंड है यहां पे बड़े निवेशक जो है ये आइडियल बैठे हुए हैं। यहां पे अगर कोई भी फंडामेंटल चेंज उनको आता हुआ दिखाई देता है
तो यहाँ से अपने प्रॉफिट बुकिंग वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक में, बीटीसी में, यहाँ पे कोई भी बड़े निवेशकों ने अपनी पोजीशन खाली की नहीं है। इस स्टेज को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, जहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक किया जाता है। इस स्टेज को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन जहाँ पे पोजीशंस बनाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशंस जहाँ पे पोजीशन थोड़ी थोड़ी करके निकाली जाती है। लेकिन इस चार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, यानी कि बड़े निवेशक अभी भी इस स्टॉक में, इस स्टेज में बने हुए थे। लेकिन आगे चलकर अगर हम इसको और देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज शुरू हो गया है। दोस्तों, हम ये बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं और ये वीकली चार्ट हम देखेंगे। यहाँ पे अगर हमको प्राइस के पैटर्न्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये डबल टॉप के बाद में ही प्राइस ने अभी रिवर्सल्स देना शुरू किया है। तो इस स्टेज को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज के बाद में जो नीचे के तरफ प्राइस जाना शुरू हो जाती है, डाउन ट्रेंड में प्राइस जाना शुरू हो जाती है, इस स्टेज को हम कहेंगे मार्क डाउन स्टेज। इस मार्क डाउन स्टेज में शॉर्ट सेलर्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और जो आम निवेशक है वो पैनिक में अपने स्टॉक को निकालना शुरू करते हैं। तो हमेशा हम देखेंगे जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े निवेशक है, वो हमेशा अपना पैसा एक अच्छे खासे प्राइस के बॉटम पे निवेश करना पसंद करते हैं, जिसे एक्यूमुलेशन स्टेज कहा जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, जैसे इसी भी ट्रेड में अगर हम देखेंगे तो ये जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज यहाँ पे था। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस ने एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज के बाद में एक नीचे के तरफ लंबे समय के लिए डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिखाया था। तो ये बेसिक जो प्राइस के फेजेस है उनको हमने इस चीज़ में समझा है। और हमेशा अगर आप एक निवेशक हो तो आपको हमेशा एक्यूमुलेशन स्टेज को यहाँ पे देखना है, और उसी स्टेज के बाद में जब भी मार्कअप स्टेज मतलब कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से प्राइजेस अभी एक लंबी बढ़ोतरी के लिए तैयार है, उस स्टेज में आपको एंट्री लेके जब भी प्राइस फिर से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में चला जाएगा, वो आम तौर पे प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास चला जाता है, वहाँ पे हमको हमारे पोजीशंस में से निकलना है, प्रॉफिट्स बुक करनी है। धन्यवाद दोस्तों हम देखेंगे अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, जिसमें सबसे पहले हम एकदम बेसिक चार्ट को देखेंगे जिसे कहा जाता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा चार्ट माना जाता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किसी भी स्टॉक के लाइन चार्ट्स को देखा जाता है। ये लाइन चार्ट बनता कैसा है, अगर हम कोई भी टाइम फ्रेम के क्लोजिंग प्राइजेस को एक लाइन के साथ में कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, तो जो चार्ट निकल के आएगा वो होगा ये लाइन चार्ट। लाइन चार्ट से हमें उस टाइम फ्रेम के हिसाब से कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं ये जानने में अच्छी खासी मदद होती है। लाइन चार्ट जो है वो ट्रेंड लाइंस प्लॉट करने के लिए सबसे बेस्ट चार्ट माना जाता है, जहां पे आप ट्रेंड लाइंस अच्छी तरह से प्लॉट कर सकते हो। लेकिन लाइन चार्ट में एक ड्रॉबैक भी है, एक कमतरता भी है, क्योंकि लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग प्राइजेस को ही मद्देनजर रखते हुए अपने चार्ट पैटर्न्स बनाता है, इसीलिए वो प्राइस के बारे में क्लियर पिक्चर देने में असमर्थ है। क्योंकि लाइन चार्ट ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट को इग्नोर करता है, उन्हें ध्यान में नहीं लेता और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर करके ही हमें अपने पैटर्न्स बताता है। इसीलिए ये एक परिपूर्ण चार्ट माना नहीं जाता। तो आइए समझते हैं लाइन चार्ट को कैसे देखा जाता है, उससे हमें ट्रेंड्स के पता कैसे चलता है और उसमें ट्रेंड लाइन की प्लॉटिंग कैसे की जाती है।
यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। मैं डेली के चार्ट में यहाँ पे जा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि लाइन चार्ट्स अगर हम देखेंगे, इट इज़ सिंपली इफ़ यू कनेक्ट द प्राइस विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। जैसे मैं इसको बार चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ और अभी अगर इसको मैं इसके सभी क्लोजिंग प्राइस को एक लाइन का इस्तेमाल करके अगर यहाँ पे जोड़ देता हूँ, जैसे ये क्लोजिंग प्राइस से ये क्लोजिंग प्राइस, ये इन सभी क्लोजिंग प्राइस को अगर मैं एक लाइन का इस्तेमाल करके जोड़ देता हूँ तो जो भी चार्ट हमारे सामने निकल के आएगा उस चार्ट को कहा जाता है लाइन चार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लाइन चार्ट जो है वो हमें ट्रेंड एनालिसिस में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। इसमें हम देखेंगे, मैं इसको अभी लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर में जाके लाइन चार्ट का अध्ययन कर सकते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका बेसिक वर्जन बिल्कुल ही फ्री है। सेकंड, आप शेर खान में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिनके चार्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका कुछ भी एनुअल फर्स्ट ईयर के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। अगले साल से उनके बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं, वो आप उसमें सभी प्रकार के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं एसबीआई का डेली का चार्ट, और हमें डेली के चार्ट को देखने के बाद में यहाँ पे पता चल रहा है कि एसबीआई का जो प्राइस है वो डेली के चार्ट के हिसाब से एक अप ट्रेंड बता रहा है यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि इसके अगर हम लोज देखेंगे तो ये जो लो है वो हायर लोज है, बढ़ते हुए लोज है यहाँ पे, और जो टॉप्स है ये भी इसके रीसेंट जो टॉप्स है वो भी हायर हाइज है, बढ़ते हुए टॉप्स है यहाँ पे। तो इसे हम बोलेंगे चार्ट की भाषा में अप ट्रेंड इसको कहा जाता है। तो एसबीआई का चार्ट अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे देखूं तो हमें ये बता रहा है कि ये फिलहाल अप ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन इसी चार्ट को अगर मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करके देखूं तो शायद से इसके ट्रेंड जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे एसबीआई के चार्ट में मैं ईयरली के टाइम फ्रेम में देख रहा हूं तो एसबीआई ईयरली में काफी सारा अच्छा अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है लाइन चार्ट में। तो लाइन चार्ट जो होते हैं वो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छे चार्ट माने जाते हैं, जिसमें आप एक लंबे समय में ये स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है और कौन से ट्रेंड में जा रहा है, ये इसका आप सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वार्टरली चार्ट्स लगा रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एसबीआई जो है वो क्वार्टरली में भी अप ट्रेंड में था, लेकिन लास्ट कुछ क्वार्टर से ये साइडवेज ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टरली में इसका जो ट्रेंड है वो साइडवेज है, क्योंकि कोई भी नए टॉप्स यहाँ पे नहीं बना रहा है वो। ओके, मंथली में अगर हम देखेंगे तो क्लियर कट मंथली में डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है हमें। फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूं। अगर यहां तक इसका अगर रुझान हम देखेंगे तो क्लियर कट अप ट्रेंड में ये दिख रहा है, लेकिन पास्ट कुछ मंथ से इसके जो टॉप्स है वो डिक्रीजिंग है और बॉटम भी डिक्रीजिंग है। तो हमने डेली में देखा ये अप ट्रेंड में था, यही चार्ट मंथली में डाउन ट्रेंड में है, यही चार्ट क्वार्टरली में साइडवेज ट्रेंड में है, यही स्टॉक ईयरली में अप ट्रेंड में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट ट्रेडर के हिसाब से इस चार्ट को देखा जाता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, जैसे मैं अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं अवरली में जाके एसबीआई को देखने की कोशिश करूंगा कि अवरली में ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो अवरली में ये अप ट्रेंड में है, लेकिन एक प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ओके, अगर मैं इसी में डेली में जाऊंगा, अगर मुझे इसमें पोजीशन कुछ दिनों के लिए बनानी है तो मैं डेली के चार्ट्स को रिफर करूंगा, कुछ वीक्स के लिए बनानी है तो वीकली के चार्ट्स को रिफर करूंगा, कुछ मंथ्स के लिए बनानी है तो मंथली के चार्ट में अभी फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है तो मैं वेट करूंगा कि इसका बॉटम बने और उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि इसमें एक पोजीशन बनाई जाए। तो लाइन चार्ट हमें हर एक ट्रेंड के हिसाब टाइम फ्रेम के हिसाब से डिफरेंट ट्रेंड्स यहां पे बताता है। दूसरी चीज मैंने बोली थी कि लाइन चार्ट्स आर द बेस्ट टाइप ऑफ चार्ट्स टू प्लॉट द ट्रेंड लाइंस। जैसे मैं अगर ये लाइन चार्ट में एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, जब भी इसके
टॉप्स को अगर मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये इसके टॉप्स को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो जब तक ये टॉप्स के ऊपर ये प्राइस बंद नहीं हो जाता तब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि ये डाउन ट्रेंड से अभी ऊपर की ट्रेंड पे चला गया है। जैसे हम लोग यहां पे देखेंगे कि ये पूरी तरह से अप ट्रेंड में था, तो अप ट्रेंड में अगर मुझे ट्रेंड रिवर्सल्स देखना है तो मैं बॉटम को कनेक्ट करूंगा। जब भी हमें किसी भी स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल देखना है तो फर्स्ट उससे सबसे पहले उसके ट्रेंड्स को कौन से ट्रेंड में चल रहा है उसको देखा जाता है। ओके, और फिर लेटेस्ट जो भी उसके दो सपोर्ट्स है, अगर अप ट्रेंड में है तो दो सपोर्ट्स को मैं कनेक्ट करूंगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो मैं दो रेजिस्टेंस को वहां पे कनेक्ट करूंगा। हम देखते हैं इसके थोड़े लोअर चार्ट्स में जाके कि हमें सटीकता से कहां पे देखने को। जैसे डेली के चार्ट में हम देख रहे हैं कि ये फिलहाल अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो अप ट्रेंड से ये अगर डाउन ट्रेंड में जाना चाहता है और मुझे पता करना है कि इसका ट्रेंड रिवर्सल आ गया, अभी फिलहाल अप ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में अगर जाना चाहता है तो मैं इसके सपोर्ट को कनेक्ट करूंगा, कोई भी रिसेंट दो सपोर्ट को। तो जैसे मैंने यहां पे कोई भी रिसेंट दो सपोर्ट को मैं ट्रेंड एंगल ले रहा हूं और कोई भी रिसेंट दो सपोर्ट को मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा। इसके बाद में अगर ये इस रिसेंट दो सपोर्ट के नीचे प्राइस बंद होना शुरू हो जाएगा, फिर मैं समझूंगा कि यहां से ये प्राइजेस नीचे की तरफ जा सकते हैं। जैसे अगर कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और अगर वो रिवर्सल्स मुझे देखना है ट्रेंड लाइन प्लॉट करके, तो मैं इसके रिसेंट दो टॉप को कनेक्ट कर दूंगा और जैसे ही प्राइस उस ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद होना शुरू हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि यहां से ये जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में जा सकता है, राइट। इसी का इस्तेमाल करके चार्ट में देखा जाता है कि कोई भी स्टॉक का रिवर्सल्स आ रहा है। जैसे यहां पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में जब भी इसके ऊपर निकली, अभी यहाँ पे भी एक बार निकली लेकिन तुरंत नीचे की तरफ आ गई है, तो ये फेल्ड हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, उसको भी देखा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए हम ये समझ रहे हैं कि लाइन चार्ट जो होते हैं वो हमें किसी भी टाइम फ्रेम के हिसाब से उसमें जो ट्रेंड करंटली चल रहा है उसके बारे में जानकारी देती है। सेकेंडली, लाइन चार्ट में हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस को प्लॉट करना सबसे आसान है, उन्हें इसीलिए यूज किया जाता है कि ट्रेंड लाइन को अच्छे से प्लॉट किया जा सके। लेकिन दोस्तों, लाइन चार्ट में हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के आधार पर जो भी इसकी संरचना है वो दिखाई दे रही है। अगर यहां पे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को इग्नोर किया जा रहा है, जैसे ओपनिंग प्राइस, हाई और लो, और इसी के लिए ये ट्रेडिंग के लिए ज्यादा रिलायबल नहीं है। आपको इन्वेस्टिंग के लिए अगर इसको यूज करना है लंबे टाइम फ्रेम में तो आप इसका जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन चार्ट के बाद हम देखेंगे बार चार्ट्स को। बार चार्ट लाइन चार्ट से हमें बेहतर जानकारी उपलब्ध करा के देता है। बार चार्ट हम यहां पे इमेज देख सकते हैं, एक बार के जैसे, यानी कि एक लट्ठी के जैसे, एक लकड़ी के जैसे ये दिख रहा है यहां पे, और उसके दोनों बाजू में यहां पे एक दो सिरे निकले हुए हैं जिसे बार के विक्स कहा जाता है। बार चार्ट सभी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट को कवर करता है जिसका इस्तेमाल हमें हमारे प्रेडिक्शंस एक्यूरेसी से करने के लिए, सटीकता से करने के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। बार चार्ट ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और साथ में क्लोजिंग प्राइस, इस सभी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को कवर करता है। बार चार्ट का इस्तेमाल करने से हमें प्राइस के ट्रेंड के बारे में बहुत क्लियर पिक्चर सटीकता से हमें पता चल सकते हैं। आइए हम समझेंगे चार्ट पे बार चार्ट को कैसे देखा जाता है और बार चार्ट के कौन से महत्वपूर्ण
अंग है। आइए दोस्तों, अभी हम चार्ट पे समझते हैं बार चार्ट्स को। बार चार्ट का इस्तेमाल लगभग वेस्टर्न कंट्रीज में 19th सेंचुरी से शुरू हो गया था। ये एक बार के जैसा दिखाई देता है, जहां पे दो सिरे निकले हुए हैं, जिसे अंग्रेजी में विक्स कहा जाता है। बार के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सिरा निकला हुआ है, इसे वो हमेशा ओपनिंग प्राइस हमें बताएगा। जैसे इस बार में ये लेफ्ट हैंड साइड का हमें हमेशा ओपनिंग बताएगा, क्लोजिंग ये राइट हैंड साइड वाला सिरा बताएगा। जैसे ये बार में ओपनिंग प्राइस लेफ्ट हैंड साइड वाला बताएगा, क्लोजिंग ये राइट हैंड वाला साइड बताएगा। ठीक है, बार का टॉप हमें बताता है हाई प्राइस कितने हैं, बार का बॉटम हमें बताता है लोअर प्राइस कितना है। ये हर एक बार अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट होता है। जैसे अगर हम फिलहाल इस चार्ट में देख रहे हैं मंथली के टाइम फ्रेम को, तो एक जो बार है हमें एक महीने के प्राइस के मूवमेंट की जानकारी देता है। जैसे लास्ट जो मंथ था वो था मार्च और अप्रैल अभी शुरू हुआ है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सब डेटा आ रहा है दोस्तों। तो अगर मैं कर्सर इस बार पे रखता हूं तो हमें दिखता है कि मार्च में जो BTC था उसका ओपनिंग था 84,387। यहां पे हमें ये प्राइसेस दिखाई देंगे दोस्तों। तो मार्च में 84,387, उसका हाई था 96,000, उसका लो था 76,642, उसका क्लोजिंग है 82,511। इसी प्रकार अगर मैं पीछे वाली बार में जाता हूं तो मुझे फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ये हर एक बार मंथली के चार्ट में एक महीने की प्राइस के मूवमेंट की जानकारी देती है। अगर मैं डेली में चला जाऊं तो हर एक बार मुझे एक दिन के प्राइस के मूवमेंट की जानकारी देगा। जैसे अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कल के दिन में प्राइस ने बहुत बड़ा हाई यहाँ पे मारा है 88,500 के करीब, और उसी बार में एक बड़ा लंबा लो भी मारा है जो है 82,321। मतलब 5,000 पॉइंट से भी ज्यादा की मूवमेंट, लगभग 6,000 पॉइंट की मूवमेंट एक सिंगल बार में डेली में इसने दी है बिटकॉइन ने। इस बार चार्ट में हम देख सकते हैं कुछ बार जो है वो रेड कलर में है और कुछ बार जो है वो ग्रीन कलर में है। दोस्तों, बार चार्ट में जो बार के कलर जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं कि करंट वाला जो बार है उसके क्लोजिंग प्राइस और प्रीवियस बार के क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर किया जाता है। जैसे करंट बार का क्लोजिंग प्राइस अगर नीचे है और प्रीवियस बार का क्लोजिंग प्राइस अगर ऊपर है तो इसे कंपेयर किया जाता है। सो द करंट बार हैज क्लोज बिलो द प्रीवियस बार क्लोज, मतलब पिछले बार के क्लोजिंग प्राइस से ये वाला बार नीचे बंद हुआ है और इसीलिए इसको कहा जाएगा बेरिश बार, और इसका जो कलर होगा वो रेड कलर में होगा। जबकि अगर हम देखेंगे तो पिछले वाले क्लोजिंग प्राइस से अगर इस बार के क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ है तो ये बार ग्रीन में दिखाई देगा और इसे बुलिश बार कहा जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे हम कि पिछले वाले प्राइस से इस क्लोजिंग पॉइंट से ये क्लोजिंग पॉइंट ऊपर की तरफ है और इसीलिए ये बार हमें ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है बुलिश बार। तो जो भी ट्रेडर्स है वो अपने अपने हिसाब से टाइम फ्रेम्स डिसाइड करते हैं और उसी के हिसाब से वो चार्ट लगाते हैं। जैसे अगर मैं इंट्राडे का ट्रेडर हूं दोस्तों, तो मैं डेली में जो भी यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, जहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट यहाँ पे एक सपोर्ट बन के आ रहा है, एक रेजिस्टेंस जो फर्स्ट था वो ये येलो लाइन के पास था और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे था, और यहीं से जो प्राइजेस है वो कल के दिन में नीचे आई। आज भी यही सपोर्ट के पास से प्राइजेस ऊपर की तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बार चार्ट में हम उसके सपोर्ट्स, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो डेली H1 इसके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को देखूंगा, बार के पैटर्न्स को देखूंगा, और इसके बाद में किसी भी और
एक दो इंडिकेटर को ऐड करके मैं अपनी एंट्री मतलब बाइंग या फिर सेलिंग के लिए एक सही लेवल ढूंढने की कोशिश करूंगा। बार चार्ट से हमें सभी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट की जानकारी मिलती है और हम देखेंगे कि वेस्टर्न जो चार्टिस्ट है, चार्ट एनालाइजर है, ये बार चार्ट का इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो बार चार्ट्स को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लिया। ये एक बार जो है हमें उस टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस के मूवमेंट की जानकारी देता है, जिसमें ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो को कवर किया जाता है। बार चार्ट के बाद में हम देखते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर चार्ट को, जिसे कहा जाता है जापानीज कैंडलस्टिक। जापानीज कैंडलस्टिक का पहले इस्तेमाल 18 सेंचुरी में जापान के ट्रेडर्स ने किया था और उसी के बाद में ये सभी एशियन ट्रेडर्स में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। जापानीज कैंडलस्टिक में जो कैंडल के जैसे ये दिखता है, इसी को हम बार चार्ट का विस्तृत स्वरूप के रूप में देख सकते हैं, जहां पे हर एक कैंडल हमें ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो के बारे में बताती है। इस कैंडल के ऊपर जो सिरा निकला हुआ है उसे अपर शैडो या फिर अपर वीक कहा जाता है, जो हमें इस कैंडल के हाई प्राइस के बारे में जानकारी देता है, और लोअर शैडो या फिर ये लोअर वीक हमें कैंडल के लो प्राइस के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसे बुलिश कैंडल कहा जाता है और जो रेड कलर की कैंडल है उसे बेरिश कैंडल कहा जाता है। बुलिश कैंडल प्राइस में बढ़ोतरी की जानकारी देती है, वहीं पे बेरिश कैंडल हमें ये बताती है कि इस कैंडल में प्राइजेस हमारे अपने ओपनिंग प्राइजेस से नीचे की तरफ क्लोज हुए हैं। किसी भी कैंडल का कलर उस कैंडल के ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस के अंतर पे डिपेंड होता है। जैसे अगर प्राइस किसी भी कैंडल में नीचे ओपन हुई है और बंद होते समय वो अगर ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद हुई है तो उसे बुलिश कैंडल कहा जाएगा और वो कैंडल हमें ग्रीन कलर में दिखाई देती है। किसी किसी सॉफ्टवेयर में हम इसे ब्लू कलर में, कोई इसे व्हाइट कलर में भी रख सकता है। और अगर ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे बंद हुई है, किसी भी स्टॉक का अगर ओपनिंग प्राइस 1000 है और बंद होते होते अगर वो 990 पे बंद हो गया तो उस कैंडल को बेरिश कैंडल कहा जाएगा और ये कैंडल हमें रेड कलर में दिखाई देगी। कैंडलस्टिक में और भी एक महत्वपूर्ण चीज का हमें पता चलता है, वो है ट्रेडर्स साइकोलॉजी। मतलब इस कैंडल में बायर्स और सेलर्स के बीच में किसका डोमिनेंस रहा, कौन से लोग जीते हैं, इस चीज का पता भी हमें कैंडलस्टिक को देखते हुए समझने में आता है। कैंडलस्टिक को ट्रेड करने के बहुत ही अलग मेथड्स है, उसके अलग पैटर्न्स है, जिसे हम किसी और सेशन में और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हम देखेंगे कैंडलस्टिक को चार्ट पे। आइए दोस्तों, अभी हम जापानीज कैंडलस्टिक को चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी का डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। हम देखते हैं कि सबसे पहले कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं। ये बार चार्ट का विस्तृत फॉर्म है। ये भी टाइप चार्ट पैटर्न जो है हमें सिमिलर जानकारी देता है, जो कि हमें बार चार्ट से भी उपलब्ध हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि कैंडलस्टिक में एक मोमबत्ती की तरह का बार हमें दिखाई देता है, जिसके इस पैटर्न को हम बोलेंगे बॉडी ऑफ द कैंडल। इसे हम बोलेंगे बॉडी ऑफ द कैंडल। अगर ये बॉडी ऑफ द कैंडल ग्रीन कलर में है तो हम देखेंगे कि ये बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमें ओपनिंग प्राइस बताता है और ये वाला हिस्सा हमें क्लोजिंग प्राइस बताते हैं। अगर ये बॉडी
ग्रीन कलर में है। जैसे कि इसमें अगर हम देखेंगे तो ये ग्रीन कलर में है, तो यहाँ पे हमें ओपनिंग प्राइस का पता चलता है और यहाँ पे हमें क्लोजिंग प्राइस का पता चलता है। ये जो हायर शैडो है, ऊपर शैडो, ये हमें उस बार में हाई कितना लगा था, और जो लोअर शैडो है वो हमें लो कितना लगा था, इस बारे में जानकारी देती है। इस ग्रीन कलर के कैंडल को बुलिश कैंडल भी कहा जाता है। कोई भी कैंडल बुलिश है या फिर बेरिश है, इसकी जानकारी उस कैंडल के कलर से पता चलती है। अगर ग्रीन कैंडल है तो उसे हम बोलेंगे बुलिश कैंडल, मतलब प्राइस बढ़ते हुए बंद हुआ है, और अगर रेड कलर का कैंडल है तो हम उसे बोलेंगे बेरिश कैंडल, इसका मतलब प्राइस गिरते हुए बंद हुआ है, ओपनिंग से नीचे की तरफ बंद हुआ है, इसे हम बोलेंगे बेरिश कैंडल। और अगर ओपनिंग से ऊपर की तरफ बंद हुआ है, इसे हम कहेंगे बुलिश कैंडल। कैंडलस्टिक में, इस कैंडल में अगर हम देखेंगे तो ये बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल में ओपनिंग प्राइस ये बॉडी के ऊपरी वाला हिस्सा होता है और क्लोजिंग प्राइस ये बॉडी के नीचे वाला हिस्सा होता है। ये लगभग उल्टा है बुलिश कैंडल के। ये जो विक दिख रहा है, अपर विक या फिर अपर शैडो, हमें हाई के बारे में जानकारी देता है, और लोअर शैडो जो है वो हमें लो के बारे में जानकारी देता है। कैंडलस्टिक जो है वो लगभग बार चार्ट के जैसे ही होती है, सिर्फ दोनों में एक डिफरेंस है कि बार चार्ट में उसके जो कलर ऑफ द बार है वो प्रीवियस क्लोज और करंट क्लोज को कंपेयर करके फिर निकाला जाता है, और कैंडलस्टिक में टुडेज ओपनिंग और टुडेज क्लोजिंग को कंपेयर करके कलर ऑफ द कैंडल का पता चल सकता है। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो ग्रीन कलर, जिसे कहा जाएगा बुलिश कैंडल। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग प्राइस नीचे है तो रेड कलर, और उसे कहा जाएगा बेरिश कैंडल। कैंडलस्टिक हमें सिर्फ प्राइस के बारे में नहीं, तो इस कैंडल में जो ट्रेडर्स है उनके मानसिक स्थिति के बारे में भी जानकारी देता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे निफ्टी, मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऊपर जाने वाली रैली के बाद में हमें यहाँ पे निफ्टी थोड़ी नीचे आते हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम पता करेंगे कि इस बार में अगर हम निफ्टी को देखेंगे, मैं थोड़े प्राइजेस आपको दिखाऊंगा और इस बार से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ तो आप देखोगे कि ये ओपनिंग प्राइस जो है वो 23,341 है, हाई जो है वो 23,565, मतलब लगभग 210 पॉइंट का हाई इसने ओपनिंग से लगाया हुआ था। लो जो है वो फिर से लगभग 200 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है, और क्लोज जो है वो 23,165, मतलब ओपनिंग के लगभग 190 पॉइंट नीचे इसका क्लोज हमें देखने को मिला। इससे ये जानकारी मिलती है कि बायर्स ने इस कैंडल को ऊपर लेके जाने का बहुत प्रयास किया था, क्योंकि अगर हम लोग ओपनिंग प्राइस और हाई को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में एक अच्छा खासा 210 पॉइंट का गैप हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बायर इस कैंडल को ग्रीन में बंद करने में असक्षम रहे, अनसक्सेसफुल रहे, इसीलिए इसका जो ऊपरी छोर है ये काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। और सेलर्स जो है इनका डोमिनेंस इतना रहा कि उन्होंने ओपनिंग प्राइस से लगभग 190 पॉइंट नीचे इस कैंडल का क्लोज दे दिया। मतलब ये कैंडल में जो डोमिनेंस रहा, जो पावर रहा, वो सेलर का रहा। सेलर इस कैंडल में हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ये सब कैंडल का अध्ययन करें तो हमें क्लियर कट दिखता है कि इसकी बॉडी जो है वो काफ़ी मोटी बॉडी है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बॉडी है। इस एक कैंडल को छोड़ा जाए तो बाकी सब कैंडल में हम लोग देखेंगे कि इसकी बॉडी अच्छी खासी मोटी है, और ये कैंडल ओपनिंग से बहुत अच्छे ऊपर के लेवल पे क्लोज हुए हैं। अगर मैं किसी भी एक कैंडल का प्राइस यहां पे देखूंगा
तो हम देखेंगे कि इसका ओपनिंग है 23,168 और क्लोजिंग है 23,350, मतलब लगभग 180-190 पॉइंट। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ओपनिंग 23,036 और क्लोजिंग जो है वो 23,190, मतलब लगभग यहाँ पे भी क्लोजिंग जो है वो 160 पॉइंट ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रही। इसका मतलब ये जो सब कैंडल है वहां पे बायर्स का डोमिनेंस काफी अच्छा रहा। लेकिन इस कैंडल में अगर हम जाएंगे तो जैसे ये कैंडल बनी थी, इसी कैंडल के जैसे बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां पे वो कामयाब नहीं हो पाए और आने वाले कैंडल्स हमें दिखाई दे रहे कि वो करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे अभी प्राइस थोड़ा सा रुका हुआ है इस कैंडल में। अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो हम देखेंगे कि और भी निचली तरफ प्राइस जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए डेली के कैंडल्स में हम देख रहे हैं कि इस लेवल्स पे, जैसे कि ये लेवल्स में देख लेता हूं एक बार, ये 23,140 के आसपास अगर हम देखेंगे तो प्राइजेस को सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। अगर वो 15 मिनट्स के चार्ट में जाए और कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर उनको मिलती है तो उस बाइंग की अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल वो कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट में प्रीवियस लो के आसपास ये कैंडल खुली और ऊपर की तरफ जाने की इसने कोशिश की, हालांकि यहाँ पे ये कामयाब होते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही। इस पूरे आज के दिन के 15 मिनट्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है इस चार्ट में। तो इससे ये पता चलता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ प्राइस को कवर नहीं करता, तो उस कैंडल में जो भी ट्रेडर्स, बायर्स और सेलर्स जो है उनके मानसिक स्थिति को, मेंटलिटी को, साइकोलॉजी को भी ये अच्छी तरह से बताने की कोशिश हमें करता है। आने वाले समय में हम कैंडलस्टिक के डिफरेंट पैटर्न्स, उसके ट्रेडिंग मेथड्स को भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देखी। आने वाले सेशन में हम जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, उनके भिन्न भिन्न प्रकार कौन से हैं, हर एक का अपना अपना महत्व कैसा है, उसको कैसे रीड किया जाता है, ऑब्जर्व कैसे किया जाता है या फिर उसका अभ्यास कैसे किया जाता है, बुलिश और बेरिश ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, उसमें फॉल्स ब्रेकआउट्स को कैसे जानना है, डायनामिक सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इस सब चीज़ों की डिटेल में जानकारी हम हमारे आने वाले सेशन में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आने वाले वीडियो में आप प्लीज़